हेलो दोस्तों, माय हिस्ट्री नोट्स में आपका स्वागत है। और अगर आप मेरे पेज पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आने वाली वीडियो के अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, आज हम इसमें पढ़ेंगे ईसाई इतिहास लेखन की शुरुआत। इससे पहले मैंने यूनानी और रोमन इतिहास लेखन की जो शुरुआत हुई थी उसका मैंने कंटेंट जो है ख़त्म कर दिया है। आज हम ईसाई इतिहास लेखन को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीनकालीन इतिहास लेखन की तुलना में मध्यकालीन इतिहास लेखन की प्रमुख विशेषता यह थी कि इसमें दैवीय विधान को महत्व दिया गया, जिसमें कि व्यक्ति की भूमिका नाम मात्र की थी। ईसाई इतिहास लेखन की परंपरा में धर्म को सर्वोपरि स्थान दिया गया और विधर्मियों पर ईसाइयत की विजय ने ईसाई इतिहास लेखन की परंपरा के लिए प्रेरित किया। ईसाई इतिहासकारों ने यहूदी धर्म ग्रंथों को मूल स्रोत के रूप में स्वीकार किया। मध्यकाल में ईसाई सन्यासियों एवं पुरोहित वर्ग की इतिहास लेखन में अत्यधिक अभिरुचि थी। उन्होंने यीशु मसीह, चर्च और उसके संरक्षकों तथा स्थानीय शासकों के राजवंशी इतिहास के विषय में प्रचुर मात्रा में लिखा। प्रारंभिक मध्यकाल में ऐतिहासिक रचनाओं का स्वरूप आख्यानों अथवा इतिवृत्तों के रूप में होता था, जिनमें कि साल दर साल की घटनाओं का सिलसिलेवार वर्णन होता था। केवल तिथि क्रमानुसार घटनाओं के वृत्तांत की इस शैली के लेखन में विशिष्ट घटनाओं और उनके कारणों के विश्लेषण की संभावना नहीं रह पाती थी। मध्यकालीन ईसाई इतिहास लेखन वास्तव में हेलेनिस्टिक व रोमन इतिहास लेखन परंपरा की ही अगली कड़ी है। ईसाई इतिहासकारों ने जिस काल को अपने लेखन का विषय बनाया, उस काल के परिवेश, परिस्थिति एवं अवस्थिति का सामान्यतः उनके लेखन पर प्रभाव पड़ा। ग्रीको रोमन इतिहास लेखन परंपरा में बुद्धि एवं विवेक का स्थान था। वहीं इतिहास लेखन ईसाई इतिहास लेखन परंपरा में धर्म को सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। ईसाई इतिहासकारों ने विधर्मी इतिहास लेखन को शैतान की कृति कहकर उसकी भर्त्सना की है। ईसाई इतिहास लेखन में ओल्ड टेस्टामेंट को ऐतिहासिक स्रोत के रूप में प्रमुख स्थान दिया गया। प्रारंभिक काल में ईसाई मतानुयायी यीशु मसीह के शिष्य और धर्म प्रचारकों द्वारा उनके उपदेशों एवं उनके कृत्यों के वृत्तांत पर निर्भर करते थे। परंतु धीरे धीरे जब यीशु मसीह के समकालीन काल के गोद में समाते चले गए तो इस श्रुति परंपरा का स्थान लिखित दस्तावेजों ने ले लिया। प्रथम तथा द्वितीय शताब्दी में लिखित गॉस्पल ऑफ मार्क, गॉस्पल ऑफ मैथ्यूस, गॉस्पल ऑफ ल्यूक तथा द्वितीय शताब्दी में लिखित गॉस्पल ऑफ जॉन में यीशु मसीह के उपदेशों को ईश्वरीय वचन के रूप में प्रस्तुत किया गया है। गॉस्पल ऑफ मार्क संभवतः प्रथम यहूदी रोमन युद्ध के पश्चात लिखी गई थी। गॉस्पल ऑफ मैथ्यूस का लक्ष्य यहूदियों के समक्ष यह बात रखने का था कि यीशु मसीह ही हमारा मुक्तिदाता मसीहा है और वह मोजेस से भी महान है। गॉस्पेल ऑफ ल्यूक सभी गॉस्पेल साहित्यिक कृतियों में सबसे उत्कृष्ट और कलात्मक माना जाता है। गॉस्पेल ऑफ जॉन का उल्लेख आवश्यक है, जिसमें यीशु मसीह को दिव्य वाणी का संदेशवाहक बताया गया है। इसमें यीशु मसीह स्वयं अपने जीवन के विषय में और अपने दिव्य अभियान के विषय में विस्तार से बोलते हैं। इसमें दर्शाया गया है कि यीशु मसीह और उनके उपदेशों में आस्था रखने वालों की ही मुक्ति संभव है। सेक्स्टस जूलियस अफ्रीकैनस, इनकी 5 खंडों की पुस्तक क्रोनोग्राफिया को हम तिथि क्रमानुसार वृत्तांत की पहली रचना कह सकते हैं। अफ्रीकैनस का यह विश्वास है कि यीशु मसीह के 500 वर्ष के बाद ही संसार का विनाश हो जाएगा। सिजेरिया के निवासी यूजेबियस द्वारा सन 324 के आसपास रचित प्रथम इतिहास में लिखित स्रोतों का प्रचुर मात्रा में उपयोग किया गया। प्रथम शताब्दी से लेकर यूजेबियस ने अपने समय तक ईसाई धर्म के विकास का तिथि क्रमानुसार सिलसिलेवार इतिहास लिखा। इनकी रचनाओं में हिस्टोरिया एक्लेसियास्टिक, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द गॉस्पल, प्रिपरेशन एवेंजेलिका,
डिस्क्रिपेंसीज बिटवीन द गॉस्पल तथा स्टडीज ऑफ द बाइबलिस्ट टेक्स्ट प्रमुख है। यह अपने ग्रंथों में प्लेटो और फिलो के ग्रंथों का उपयोग करते हैं। यह ओके ऑफ मार्नरे की धार्मिक परंपराओं का उल्लेख करता है तथा ओल्ड व न्यू टेस्टामेंट की समीक्षा करता है। रोमन सम्राटों विशेषकर कॉन्स्टेंटाइन प्रथम के शासनकाल, यहूदियों और ईसाइयों के मध्य संबंध और ईसाई शहीदों के विषय में इसने विस्तार से लिखा है। यह सामाजिक एवं धार्मिक पहलुओं पर भी प्रकाश डालता है। ईसाई धर्म विज्ञान में यह माना जाता है कि समय एक रेखा के रूप में ईश्वरीय योजना के अनुसार आगे बढ़ता है। चूँकि ईश्वरीय योजना में सभी समाहित होते हैं, इसलिए इसका इतिहास लेखन का दृष्टिकोण सार्वभौमिक होता है। इनके चौथी शताब्दी में रचित चर्च संबंधी इतिहास में प्रथम शताब्दी से लेकर इनके अपने समय तक ईसाई धर्म के विकास का तिथि क्रम अनुसार इतिहास वर्णित है। इसने अपने ग्रंथों में अनेक धार्मिक दस्तावेजों, शहीदों के कृत्यों, पत्रों, पूर्व में लिखे गए ईसाई ग्रंथों के सार संक्षेपों, बिशपों की सूचियों आदि का उपयोग किया है और उसने अपने ग्रंथों में ऐसे मूल स्रोत ग्रंथों का उल्लेख कर अपने विस्तृत उदाहरण भी दिए हैं जो कि अब उपलब्ध नहीं है। इन पर प्राय यह आरोप लगाया जाता है कि यह जानबूझकर तथ्यों को तोड़ मरोड़कर प्रस्तुत करते हैं। संत अगस्ताइन मध्ययुगीन इतिहास लेखन की परंपरा के प्रमुख प्रतिनिधि संत अगस्ताइन थे। इन्होंने ऐतिहासिक लेखन में दैवीय घटनाओं को प्रमुखता दी थी। संत अगस्ताइन इतिहासकार, धर्मविज्ञानी, दार्शनिक, शिक्षक एवं कवि थे। सिटी ऑफ गॉड इनकी प्रमुख रचना है। इन्होंने ईश्वर की आज्ञा का पालन मनुष्य का परम कर्तव्य माना है। इनके अनुसार ईश्वर की आज्ञा का पालन करने वाले देवता व मनुष्य देवनगर में निवास करते हैं, जबकि उसके विरोधी पाप नगर में रहने के लिए विवश हैं। अपने इस विचार की पुष्टि के लिए उन्होंने रोम के उत्थान और पतन का उदाहरण दिया है। इनके अनुसार रोम का उत्थान ईश्वरीय अनुकंपा के कारण हुआ, परंतु कालांतर में जब रोम वासियों ने अपने जीवन और विचारों में पाप, अन्याय व अनैतिकता को स्थान दिया तो उन्हें ईश्वरीय प्रकोप को सहना पड़ा, जिसके फलस्वरूप रोम का पतन हुआ। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि ईश्वर को भुला देने वाले अथवा उसकी आज्ञा का पालन न करने वालों को ईश्वर द्वारा दंडित किया जाता है। इनकी दृष्टि में राज्य की उत्पत्ति में कुछ भी दैविक नहीं है। यह मानव निर्मित संस्था है, अतः इसमें दोषों का होना स्वाभाविक है। जब इसमें अच्छाइयों का वास होता है तो इसका उत्थान होता है, और जब इसमें बुराइयां घर कर जाती है तो इसका पतन होता है। छोटे से छोटे राज्यों से लेकर बड़े से बड़े साम्राज्यों तथा सभी संस्कृतियों के उत्थान और पतन के साथ यही दैविक नियम लागू होता है। ईश्वरकृत रचनाओं में सब कुछ निर्दोष एवं परिपूर्ण होता है, जबकि मानव निर्मित रचनाओं में मौलिकता का अभाव व अपूर्णता होती है। कोई भी शासन व्यवस्था निर्दोष व परिपूर्ण नहीं हो सकती, परंतु चर्च की रचना ईश्वर ने की है, इसलिए वह दोष से रहित है और वह परिपूर्ण हो सकती है। मानव निर्मित साम्राज्य की स्थापना बिना रक्तपात के नहीं हो सकती, जबकि सिटी ऑफ गॉड अपना आधिपत्य बिना रक्तपात के स्थापित करता है। मानव निर्मित राज्यों को अपने क्षणभंगुर कानूनों के अनुपालन के लिए सैन्य दल की आवश्यकता होती है, जबकि ईश्वर निर्मित राज्य में शाश्वत दैविक नियमों के अनुपालन हेतु किसी बाहरी बल की आवश्यकता नहीं होती है। अगस्ताइन का इतिहास लेखन मुख्य रूप से धर्मनिरपेक्ष एवं धर्मतंत्रात्मक शक्तियों के मध्य संघर्ष की गाथा है, जिसमें कि उन्होंने धर्मतंत्रात्मक पक्ष का समर्थन किया है। इनके अनुसार ईश्वरीय आदेश के पालन करने वालों को स्वर्गलोक में वास करने का अधिकार मिलता है, जबकि उसकी आज्ञा का उल्लंघन करने वालों को नरक में रहने के लिए बाध्य होना पड़ता है। इन्होंने रोमन साम्राज्य के इतिहास का उल्लेख करते हुए यह बतलाया है कि उसका उत्थान प्रभु की कृपा के कारण हुआ, किंतु उसका पतन कालांतर में पाप, अन्याय
व अनैतिकता के कारण अर्थात ईश्वरीय आदेश की अवज्ञा के कारण हुआ। पॉलस ओरेसियस यह संत अगस्ताइन के शिष्य थे और इनकी मान्यता है कि विभिन्न समुदायों के भाग्य ईश्वर द्वारा ही निर्धारित होते हैं। इनकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुस्तक 7 बुक ऑफ हिस्ट्री अगेंस्ट दी पैगन्स की रचना सन 411-418 के मध्य हुई थी। इस ग्रंथ में मानव की सृष्टि से लेकर गालों द्वारा रोम के विनाश तक का इतिहास है। इनके लेखन पर अगस्ताइन के अतिरिक्त हेरोडोटस, लिवी तथा पॉलीबियस की रचनाओं का प्रभाव पड़ा है। इनके ऐतिहासिक ग्रंथ में अनेक महत्वपूर्ण तथ्यों तथा देशों का उल्लेख नहीं किया गया। इस अपूर्णता के अतिरिक्त इनके इतिहास ग्रंथ का सबसे बड़ा दोष यह है कि यह जानबूझकर यह प्रदर्शित करते हैं कि ईसाई धर्मावलंबियों की तुलना में अन्य धर्मों के अनुयायियों को युद्ध, महामारी, अकाल, भूकंप, बाढ़, बिजली गिरना, तूफान, आपराधिक घटनाओं आदि का अधिक सामना करना पड़ता है। निष्कर्ष: ईसाई इतिहास लेखन की परंपरा में घटनाएं उस रूप में नहीं देखी गई जिस रूप में वह घटित हुई, बल्कि उन घटनाओं को एक दैवीय जामा पहनाकर उन्हें ईश्वरीय इच्छा के रूप में प्रस्तुत किया गया। ईसाई धर्मावलंबी इतिहास चिंतकों की दृष्टि में ब्रह्मांड में होने वाली हर घटना के पीछे ईश्वर की इच्छा होती है। इसमें घटना के अच्छे या उसके बुरे होने का कोई भी अंतर नहीं पड़ता है। ऐतिहासिक घटनाओं पर नियंत्रण रख पाने की शक्ति मनुष्य में नहीं है। मनुष्य तो भगवान के हाथ में एक खिलौने की तरह है, परंतु उनसे खेलते समय ईश्वर उनमें से किसी पर भी अपना विशेष अनुराग अथवा प्रकोप प्रदर्शित नहीं करता है। ईसाई इतिहास की परंपरा में इतिहास को एक नाटक माना गया है। ईसाई धर्मावलंबी इतिहास चिंतक इतिहास की प्रकृति में विश्वास नहीं रखते हैं। उनका यह विश्वास है कि संसार में घटित सभी घटनाओं की दिशा ईश्वर द्वारा निर्धारित की जाती है। ईश्वर को सभी घटनाओं की परिणति का पहले से ही ज्ञान होता है। ईश्वर ऐतिहासिक शक्तियों का दिशा निर्देशन करता है, अतः ऐतिहासिक शक्तियाँ सार्वभौमिक है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी समाप्त हुआ और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, और इसे देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।